गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर नेहा, कैलाश हॉस्पिटल धनबाद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन ऑब्स्टेट्रिशियन। हमारे मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम की नेक्स्ट एक और कड़ी आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट्स पे। ओवरीज जो हमारे यूट्रस के दोनों बगल हमारे अंडाशय होती है उसको बोलते हैं, और सिस्ट यानी पानी भरी हुई थैली। उसके अंदर अगर कोई पानी भरी हुई थैली या कंटेंट कुछ और भी हो सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिस्ट उसके अंदर बनने वाली एक थैली को बोलते हैं। सो ओवरऑल आज हम डिस्कस करेंगे ओवेरियन सिस्ट पे। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में ये जो दो ओवरीज होती हैं, बीच में यूट्रस होता है, दोनों तरफ ये फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब्स के एंड्स होते हैं जिनको हम फिब्रिया बोलते हैं, और उसके आगे चौकी वाइट कलर, जो हमारा एक चौक होता है ना बच्चों के स्कूल का चौकी वाइट कलर के अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर्स की दोनों साइड ओवरीज होती हैं। ये ओवरीज हमारी बॉडी के बहुत कमाल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि हमारी फेमिनिज्म, हमारा सारा फीमेल हॉर्मोन्स इन्हीं 3 सेंटीमीटर्स के 2 ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है। इन ओवरीज में ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे इसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है जो फीमेल हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो हमारी बॉडी पूरी टिप टू टो इंक्लूडिंग आवर ब्रेन, आवर आईज, आवर वॉइस, थायराइड ग्लैंड, हार्ट का हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, हार्ट की हेल्थ, हमारा गट हेल्थ, हमारी स्किन, हमारी ओवरऑल वाइटैलिटी को बहुत ज़्यादा मेजरली हमारे फर्टाइल पीरियड में कंट्रोल करता है। जब ये ओवरीज हमारी काम करनी कम करती हैं तो फिर वी स्लोली लैंड इनटू मेनोपॉज पीरियड। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट की। सिस्ट होता क्या है? मेडिकली सिस्ट हम बोलते हैं कोई भी फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। अब ये फ्लूइड पानी भी हो सकता है, खून भी हो सकता है, पस भी हो सकता है। मेनली ये 3 तरह की फ्लूइड्स हमारी बॉडी में सबसे कॉमनली मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन कौन से तरह का सिस्ट है, कौन से एज ग्रुप का सिस्ट है, हम ट्रीटमेंट करते हैं। पर जो सबसे कॉमन सिस्ट्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो जो सबसे कॉमन सिस्ट्स होते हैं जिनकी आज हम बात करेंगे, वन इज एन ओवेरियन सिंपल सिस्ट। सिंपल यानी इट इज क्वाइट सिंपल। इसको हम ओवेरियन फॉलिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं। ये इसलिए बनता है क्योंकि जब अंडा फूटता है तो वो प्रॉपर तरीके से फूटता नहीं है, वो हाफ फूट के रह जाता है, तो उसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, तो ये फॉलिकुलर सिस्ट में कन्वर्ट होता है। इसकी साइज स्मॉल से लेकर बिग साइजेस तक जा सकती है, बट मोस्टली ये 5 to 7 सेंटीमीटर तक लास्ट जाता है। बहुत बड़े ओवेरियन सिंपल सिस्ट जनरली हमें नहीं मिलते, बिकॉज अगर पेशेंट्स को सिम्टम्स आने लगते हैं तो दे कम टू अस फॉर ट्रीटमेंट। वी ऑल्सो सी लॉट ऑफ बिग सिस्ट्स, बट देन वो नेग्लेक्टेड केसेस होते हैं। कई बार सिम्टम्स होते ही नहीं है पेशेंट्स को। सिम्टम्स हमारे ओवेरियन सिस्ट में डिपेंड करते हैं कि जब ओवरी एक्सपैंड करती है, ओवरी की वॉल होती है इलास्टिक वॉल, सो ओवरी की टेंडेंसी होती है कि जब उसके अंदर पानी भरेगा तो वो काफ़ी एक्सपैंड करेगा। ये एक्सपेंशन अगर अगल बगल किसी चीज़ से दबा है तो वो ना फैल नहीं पाएगा। जब उसको वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी तो इट विल स्टार्ट पेनिंग। नहीं तो बिकॉज हमारा पेट एक पूरा कैविटी है तो ये सिस्ट एक्सपैंड करता जाता है, और कभी कभी हमें बहुत बड़े 15 to 20 सेंटीमीटर सिस्ट्स भी मिलते हैं। सिंपल सिस्ट आर द मोस्ट कॉमन सिस्ट। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं। सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है हमारे अल्ट्रासाउंड फीचर्स पे डिपेंड करता है। अगर उसकी वॉल स्मूथ है, उसके अंदर कोई भी सेप्टेशंस मतलब पार्टीशंस नहीं है, अगर उसका कंटेंट एकदम क्लियर फ्लूइड है, तो हम उसे सिंपल सिस्ट कहते हैं। अब इस सिस्ट की ट्रीटमेंट मोस्टली हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से करते हैं। बेसिकली ये ओरल कंबाइंड पिल्स होते हैं। कॉमन लैंग्वेज में या जनरल पब्लिक हम इनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। इसके 21 डेज या डिफरेंट पिल्स, अब मॉडर्न पिल्स आ गए जिसके 24 डेज या 28 डेज के भी कोर्सेज होते हैं। उसके कोर्सेज करते हैं तो धीरे धीरे द ओवरी के जो सिस्ट है वो श्रिंक करना शुरू करते हैं। ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्ट में एक सिंपल सिस्ट की कहानी। अब हम नेक्स्ट सिस्ट पे मूव करते हैं, हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक हम तब बोलते हैं जब सिस्ट के अंदर ब्लड बढ़ा हो। अब इट कैन बी अ नॉर्मल हेमरेजिक सिस्ट और इट कैन बी अ चॉकलेट सिस्ट। डिफरेंस क्या है? हेमरेज हम बोलते हैं जब फ्रेश ब्लीडिंग होती है बॉडी में। सो बेसिकली अब इसमें क्या, एक सिंपल जस्ट अंडा फूटा, वहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन में ब्लीडिंग हुई, गॉड का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि वो हेमरेज कंट्रोल हो जाता है, बट कभी कभी वो बूंद बूंद करके रिसता रहता है, तो जिसकी वजह से द ब्लड स्टार्ट्स कलेक्टिंग एंड इट बिकम्स अ हेमरेजिक सिस्ट। जब बहुत पुराना हो जाता है ब्लड तो वो डिसइंटीग्रेट करने लगता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू ब्राउन कलर, तो इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ चॉकलेट सिस्ट, तब हम उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। दिस हेमरेजिक सिस्ट
जो है वो अकेले भी हो सकता है, विच कैन जस्ट बी एन इंसिडेंटल फाइंडिंग समटाइम्स, या वो कभी डिसऑर्डर्ड ओव्यूलेशन की प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है उसकी वजह से बन सकता है, या हेमरेजिक सिस्ट और चॉकलेट सिस्ट एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंडोमेट्रियोसिस, जैसा हमने एक बार पहले हमारे एक वीडियो में डिस्कस किया था, उसके पार्ट भी हो सकते हैं। चॉकलेट सिस्ट हम लोग बाय एंड लार्ज मान के चलते हैं कि वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का ही सेकंड नेम है। सो आज हम अभी हेमरेजिक सिस्ट की बात करेंगे। सो हेमरेजिक सिस्ट जनरली सिंपल सिस्ट से ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि उसमें ब्लड कलेक्शन होती है, ब्लड इज मोर हेवियर दैन दी वाटर। सो बेसिकली एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ओवरी एक्सपैंड नहीं कर पाती एंड इट स्टार्ट्स पेनिंग। अगेन जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले डायग्नोसिस जनरली पेशेंट हमारे पास कंप्लेन ऑफ या तो थोड़े डिलेड या इरेगुलर पीरियड्स ऑन ऑफ ब्लीडिंग लेके आती है और पेन कंप्लेन होता है। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें ब्लड फिल्ड या इकोजेनिक डेब्रिस विद स्ट्राया, जब वो थोड़ा ब्लड सेटल करने लगता है तो वहाँ पे लाइंस, वाइट लाइंस हमें मिलने लगती है, तो वो रिपोर्टिंग अल्ट्रासाउंड में होती है। हेमरेजिक सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो भी मोस्टली मेडिकल है, जिसमें हम ओरल कंबाइंड पिल्स देते हैं, मल्टीपल कोर्सेज करते हैं और वाया अल्ट्रासाउंड फॉलो करते हैं। चाहे वो सिंपल सिस्ट हो चाहे वो हेमरेजिक सिस्ट हो, एक लिमिट तक अगर उसकी साइज बहुत बड़ी है, मोस्टली इफ इट इज मोर देन सिंपल सिस्ट मोर देन 8 सेंटीमीटर्स एंड हेमरेजिक सिस्ट मोस्टली सिम्टम बेस्ड होते हैं, इट इज मोर देन 4 सेंटीमीटर, देन वी कैन एक्चुअली थिंक ऑफ अ सर्जरी ऑल्सो। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम लोग मोस्टली करते हैं। थर्ड सिस्ट वी कम ओवर टू चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट इज अ पार्ट ऑफ आपका एंडोमेट्रियोसिस स्पेक्ट्रम, जिसमें एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं जो हर बार पीरियड्स के समय ब्लीड करते हैं। पेन इज द मोस्ट कंसिस्टेंट फीचर। पेशेंट्स को पेन एक बहुत यंग एज से डिस्मेनोरिया मतलब पीरियड्स में पेन की हिस्ट्री मिल सकती है, लॉन्ग टर्म पेन की हिस्ट्री मिल सकती है जो सडनली अभी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो वी मोस्टली सी आइदर मल्टीपल चॉकलेट सिस्ट्स बिकॉज मल्टीपल पंक्टेट डिपॉजिट्स होते हैं एंडोमेट्रियम के जो अलग अलग ब्लीड करते हैं। कैन बी ग्रुप ऑफ सिस्ट, कैन बी बाइलैटरल, दोनों तरफ हो सकते हैं। चॉकलेट सिस्ट थोड़ा डिसेबिलिटिंग कंडीशन होता है बिकॉज इसमें एडिशंस बहुत होते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्ट बट वो जो पंक्टेट एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स है वो पेल्विस में, यूट्रस के बाहर कहीं भी हो सकते हैं। ब्लड अपने आसपास एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्रिएट करता है तो जिससे चीज़ें आपस में चिपकती हैं। चॉकलेट सिस्ट के ट्रीटमेंट में अगेन वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। हम या तो उनको ओरल कंबाइंड पिल्स देते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेस्टेरॉन थेरेपीज देते हैं, हम उनको ल्यूपराइड इंजेक्शंस पे रख सकते हैं या डाइनोजेस्ट वगैरह जैसी मेडिसिन पे रखते हैं हम उनको, है ना। सो द चॉइस ऑफ ड्रग जो आजकल हम लोग डाइनोप्रेस्टोन वगैरह यूज करते हैं तो दैट वी कैन यूज, तो वी हैव अ बास्केट ऑफ मेडिसिन्स। Then we come over to the next group. So the next group would be complex cyst. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स बहुत वाइडली यूज लैंग्वेज है बट एक्चुअली हम सिस्ट को उस पेशेंट की एज, पेशेंट की कंप्लेन, पेशेंट की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर पॉजिटिव है या एंडोमेट्रियोसिस की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, अल्ट्रासाउंड लुक क्या है, कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं सिस्ट के, उनकी वैल्यूज क्या, उनके बेसिस पे असेसमेंट करके चॉकलेट सिस्ट करते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स सिस्ट पे आते हैं। सो कॉम्प्लेक्स इज दैट इट इज नो मोर सिंपल, उसका कंटेंट सिंपल नहीं, कभी उसमें सॉलिड कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट या एनी सिस्ट विच हैज एन अनयूजुअल कैरेक्टर या उसमें कोई सॉलिड कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। यंग एज हो, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस स्पेशली, या तो बहुत ही यंग एज में हो या एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, तो हमें बहुत कॉशियस रहना होता है। ब्लड अल्ट्रासाउंड, अच्छी क्वालिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड्स करते हैं। मैरिड वुमेन में वी कैन गो फॉर TBS। कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं लाइक CA-125 जो ओवेरियन कैंसर का मार्कर होता है वो हम जरूर करते हैं। यंग एज में हम LDH, बीटा HCG वगैरह डिफरेंट जो ओवेरियन ट्यूमर्स की कैटेगरीज है उसके हिसाब से एक सस्पेशन को दिमाग में रख के टेस्टिंग करते हैं। सम केसेस में रिक्वायर्ड MRI और CT स्कैन ऑल्सो। सो ओवरऑल ओवरीज में बहुत तरह के सिस्ट होते हैं, कुछ हार्मोन डिपेंडेंट सिस्ट होते हैं, कुछ हार्मोन इंडिपेंडेंट सिस्ट होते हैं, कुछ सिस्ट एकदम लो बेनाइन कैटेगरी होते हैं, कुछ बॉर्डरलाइन होते हैं और कुछ काफ़ी हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। दे कैन प्रेजेंट एनी टाइम
they can present with a small size with lot of symptoms or a huge size. We have seen almost up to Ziffy sternum. पेशेंट के बिल्कुल एकदम डायफ्राम या पेट के ऊपर के हिस्से रीढ़ की जहाँ हमारे रिब्स फिनिश होते हैं, पसलियाँ फिनिश होती हैं, वहाँ तक के भी हमने सिस्ट देखे। अभी हमने ऑलमोस्ट 7-8 kg का सिस्ट निकाला था पेट से, जिसका भी वीडियो हमने डाला था। सो ओवरऑल सिस्ट कैन बी डिफरेंट टाइप्स, दे कैन बी डिफरेंट साइजेस विद डिफरेंट सिम्टम्स। बट थिंग इज दैट बोलने का सिर्फ ये एक हमारा मोटो है कि अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स रिलेटेड सिम्टम्स हैं, पीरियड्स में अनयूजुअल पेन है, पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहता है, GI सिम्टम्स, ये भी एक सिस्ट से रिलेटेड बहुत वेग बट बहुत कॉमन सिम्टम है। पेशेंट्स को पेट भरा भरा लगता है, हर समय लगता है पेट में कुछ भारीपन है, फूड डाइजेशन में भी कुछ इश्यूज होते हैं, गैस ब्लोटिंग सी रहती है, दे मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। एक चेक अल्ट्रासाउंड हमेशा होना चाहिए। कई बार हमारे पास पेशेंट्स फिजिशियंस स्पेशली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट्स के पास से रेफर होकर आते हैं बिकॉज दे हैव गॉन देयर फॉर देयर वेग सिम्टम्स, GI सिम्टम्स, पेट की बीमारी के लिए, और अल्ट्रासाउंड में सिस्ट सजेस्ट हुआ है। दूसरा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हर वाटर फिल्ड थिंग इज नॉट सिस्ट। सिस्ट हम तब भी देखते हैं कि उनका साइकिल का कौन सा डेट है, you know, she's on day 2 of periods or day 13 or day 14 of your periods, the second half of the cycle. First half of the cycle, especially from day 8 से day 14, अगर वो एक एवरेज साइज में हमें मिलता है then it can be a dominant follicle also. हर मंथ एक ओवम में एक अंडा बनता है, वो अंडा हो सकता है, you know, that could be a dominant follicle जो ओवरी में बनता है। So not everything is a cyst, but of course अगर कुछ आता है तो हम ओवरऑल उस चीज़ की असेसमेंट करते हैं। बट वी अर्ज यू कि अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है तो आप अपने डॉक्टर से मिले और एक चेक अल्ट्रासाउंड, एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन, एक चेक अल्ट्रासाउंड करके आप अपने ओवरीज के हेल्थ को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।